परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सिक्योर इन क्राइस्ट इस चैनल के एक दूसरा प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। हम वचन पढ़ते आ रहे हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। सत्य के वचन को सही रीति में विभाजित करके पढ़ना जरूरी है। ये प्रेरित पौलुस ने दूसरी तिमोथियुस की पत्री में हमें आदेश दिया है और उसी प्रकार हम वचन को सही रीति में काम लाने वाले एक अच्छे कारीगर के समान हम वचन को सही रीति से विभाजित कर कर हम पढ़ रहे हैं। हेब्राइयों की पत्री पर हमने 3 वीडियो बनाए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो ज़रूर ये भाग पहला, दूसरा और तीसरा ज़रूर देखें, ताकि वो एक कंटिन्यूएशन माइंड में बना रहेगा, ताकि ये वचन आपको सही तरह समझ आने में बहुत मदद होगा। और हम ये पढ़ रहे हैं बाइबल नए नियम के पुस्तकें सही रीति से विभाजित करके पढ़ना। और हमने ये देखा है सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार से लेके यूहन्ना के सुसमाचार तक जो है इतिहास है, द हिस्ट्री, क्राइस्ट वर्ड्स एंड वर्क्स। यीशु मसीह के वचन, क्रिया और कर्मों के बारे वहां रेखांकित किया गया है। और जो कुछ यीशु मसीह ने किया था और जो कुछ इस सुसमाचार में लिखे गए हैं, वो सब पुराने नियमों में भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने आरंभ से ही खुलासा उसका किया हुआ था। तो पुराने नियमों के अनेक भविष्यवाणियों के पूर्तिकरण हम देखते हैं इस सुसमाचारों में। और इतिहास का पुस्तक प्रेरित उनके कार्य, उसके 9वीं अध्याय, पहले 8 अध्याय हम देखते हैं। 12 चेले, यीशु मसीह के 12 चेले, वो कैसे यहूदियों के बीच में राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं। और वे अन्य जातियों के घर में प्रवेश नहीं करते, वो जाते ही नहीं। परमेश्वर प्रत्येक रूप में दर्शन देकर प्रेरित पौलुस को कुरनेलियुस के घर भेजा। और कुरनेलियुस के घर में जाते ही प्रेरित पतरस ने क्या कहा कि कुरनेलियुस से कहा है, कुरनेलियुस तू जानता है ये नियम के विरुद्ध है कि एक यहूदी अन्य जाति के घर में प्रवेश करे। तो देखिएगा, वे 12 चेले राज्य का सुसमाचार यहूदियों के बीच में प्रचार करते थे। परंतु उस प्रेरितों की पत्री 9वीं अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं प्रेरित पौलुस को प्रकट होते हैं। और वहां उस दमस्कुस द्वार के रास्ते में प्रेरित पौलुस का मन फिरन होता है और वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। और हम देखते हैं किस तरह प्रेरित पौलुस को यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में नहीं परंतु अरेबिया, सिनाई में जाके 3 साल वो वहां रहे और यीशु मसीह से सीधा प्रकाशन पाकर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अनेक स्थानों में कहा है, जो महान भेद जो संसार के स्थापना से परमेश्वर में गुप्त था, वो परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को प्रकट कर कर, भेद का खुलासा कर कर, उन्होंने ये भेद का खुलासा किया कि अब यहूदी या अन्य जाति ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो कोई मसीह यीशु के कृपा में विश्वास करता है, वे सब एक शरीर, मसीह के एक शरीर के अंग हो जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। ये खुलासा, ये भेद का खुलासा किया है। हम देखते हैं कलीसिया का आरंभ पेंतकोस्त के दिन से नहीं, क्योंकि पेंतकोस्त त्योहार जो था वो यहूदियों का 7 पर्वों में से एक था। वो
पेंतकोस के त्योहार से अन्य जातियों का कोई नाता ही नहीं था। परंतु हम देखते हैं कि यहूदी लोग छितर-फितर हुए थे और पेंतकोस के दिन संसार के अनेक देशों से, अनेक इलाकों से भक्त यहूदी लोग यरूशलेम में आए थे। और जब पवित्र आत्मा में भरकर यहूदियों ने जब अन्य भाषाओं में बात किया, तो हम देखते हैं वो अन्य भाषाओं, जिन जिन भाषाओं में उन्होंने बात किया, गलीले के पुरुष लोग बात किए, उनका वर्णन, उसका लिस्ट दिया गया है प्रेरितों के पत्री में। और उन स्थानों से यहूदी लोग आए थे और प्रेरित पतरस उन यहूदियों को संबोधित करते हुए भाषण देते हैं। और हम देखते हैं एक बार 3,000 और फिर 5,000 लोग विश्वास कर मन फिरा कर बपतिस्मा लेके उस यहूदी छोटी मंडली में जुड़ जाते हैं। परंतु कलीसिया, परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर कलीसिया, परमेश्वर यीशु मसीह में छिपा हुआ एक भेद था। It was a mystery that was hidden in Jesus Christ, that was revealed by Jesus Christ himself to Paul the apostle. प्रेरित पौलुस को मसीह यीशु ने स्वयं प्रकाशन दिया है कलीसिया के बारे। इसलिए प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमें 13 पुस्तक दिए हैं। रोमियों की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक 13 पुस्तक दिए हैं, जिसमें कलीसिया के लिए यानी कि कृपा के युग में जो लागू होता है, जो सिद्धांतें हैं जो कलीसिया का, वो इन 13 पत्रों से मिलते हैं। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस को रैप्चर का एक भेद प्रकट किया, जिसके बारे पहले थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय में लिखा है कि हम सब सोएंगे नहीं, हम सब मृत्यु नहीं पाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे बादलों में, अपने कलीसिया, जो कोई मसीह में है और जो कोई मसीह में मृत्यु पा चुके हैं, वे सब जी उठेंगे और हम बादलों में मिलेंगे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। हम स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए हम मसीह के साथ राज करेंगे। ये जो रहस्य का खुलासा केवल प्रेरित पौलुस को दिया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर, या हिंदी में उत्साह, कलीसिया के रैप्चर। उसके बाद जो भविष्यवाणी का कार्यक्रम परमेश्वर यीशु मसीह ने रोक लगाया था, जब यहूदियों ने स्तेफानोस का पथराव किया था, वो भविष्यवाणी का कार्यक्रम दोबारा चालू हो जाता है। यानी कि राज का सुसमाचार दोबारा चालू हो जाता है। कब? जब कलीसिया का रैप्चर हो जाता है, जब कलीसिया, हम सब मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में होंगे। तब इस संसार में 7 साल का महाप्रलय, महाप्रकोप का समय होगा, जिसके बारे दानियल की पुस्तक 10वीं अध्याय में 70वीं हफ्ता, 70 हफ्ताओं का एक दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था। 69th वीक के बीच में इस्राएल का मसीह मारा जाएगा, वो हमने देखा है गॉस्पेल में, सुसमाचारों में हमने देखा है। वो था 69th वीक। परंतु आखिरी हफ्ता, एक दिन एक साल है, तो आखिरी हफ्ता 7 साल का समय, वो यहूदी झुंड जब वो महान प्रलय के द्वारा गुजरेंगे, उस समय उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन यहूदियों को संबोधित करते हुए यहूदी धर्म पत्र लिखे गए हैं। वो है इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक। तो वैसे हम सही रीति से विभाजन कर हम वचन को पढ़ते हैं। यहूदी धर्म पत्र से कलीसिया का नींव, यानी कि कलीसिया का सिद्धांतें,
वहां से नहीं मिलते, परंतु उन पत्रों से हमें प्रबोधन मिलते हैं। अनेक वस्तुएं हैं जो समान रूप में है कलीसिया और यहूदी छोटी झुंड के लिए, जो एक सा है। एक ही परमेश्वर, एक ही त्रिएक परमेश्वर, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा दोनों का उद्धार होता है। परमेश्वर पर विश्वास और कृपा और अनुग्रह से उद्धार होता है। परंतु अनेक अंतर भी है, हम उस पर इन बाइबल क्लासों में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आशा करता हूं ये वचन आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको इन बाइबल क्लासों में से। तो पिछले 3 वीडियोस में हमने कम से कम 11 वचन इब्रानियों की पत्री से हमने पढ़ा था। तो आज हम 12वीं वचन हम पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय और उसकी 25वीं आयत। इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। ये वचन अनेक कलीसियाओं में गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहा जाता है कि संडे काम पे नहीं जाना चाहिए, संडे मीटिंग अवॉइड नहीं करना चाहिए, उससे शाप आएगा, उससे परमेश्वर का कोप आएगा, वैसा वैसा। परंतु देखिएगा, ये जो वचन है किसके लिए लिखा गया है? इसको समझने के लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहता हूं, अंतिम समय की समय रेखा। देखिएगा, ये परमेश्वर यीशु मसीह का क्रूसीकरण, ये भाग यहाँ है, ये डायग्राम, और ये हरे रंग में जो दिया है ये है वर्तमान कलीसिया, यानी कि कृपा का युग। और रैप्चर के बाद 7 साल का महाक्लेश है। इस कलीसिया के युग में, यानी कि प्रेरित पौलुस से जो दर्शन, जो प्रकाशन मिले हैं, वहां से आरंभ होता है कलीसिया का युग। और हम देखते हैं रोमियो की पत्री में, हम देखते हैं ये युग तक तक चलता रहेगा जब तक अन्य जातियों की संख्या पूरी तरह आ ना जाए। यानी कि जब परमेश्वर यीशु मसीह खुदा ही जानता है अन्य जातियों से वो जो संख्या है, जब वो पूरी हो जाता है, कलीसिया का रैप्चर हो जाता है। उसके बाद 7 साल का महान क्लेश के समय है। और ये क्लेश के समय के बारे यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के 12 चेलों ने यहूदियों को बहुत सिखाया है। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय से लेके आप पढ़ेंगे, मरकुस के सुसमाचार में भी है और लूकोस के सुसमाचार में भी है। ये 7 साल का जो महाप्रलय है, ये 2 भाग में विभाजित है। पहला 3.5 साल, यानी कि 1260 दिन, वो क्लेशों का शुरुआत है। परंतु यीशु मसीह ने कहा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान में जब खड़ी है, उस वक्त जो मकान, जो घर के छतों में है, वो कब्रे में अपने सामग्री लेने के लिए ना आए, वो सीधा भागे, चट्टानों की ओर भागे, क्योंकि समय नहीं होगा, क्योंकि अति शीघ्र यहूदियों का वध किया जाएगा। ये है मध्य भाग। और ये वचन हम देखते हैं प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय में। हम ये देखते हैं कलीसिया, मसीह का देह जो कलीसिया है, वो स्वर्गीय स्थानों में पतित प्रधानों और अधिकारियों की जगह ले लेती है। ये जब संसार में 7 साल का महा क्लेश होगा,
उस वक्त स्वर्गीय स्थानों में विश्वासी लोग मसीह के कृपासन के सामने खड़े होंगे और हमारे हर एक कार्यों को परमेश्वर जांचेंगे और हमारे कार्य के अनुसार हमें हर एक कलीसिया के विश्वासी को प्रतिफल बांटा जाएगा। ठीक बीच समय में शैतान को स्वर्गीय स्थानों से काट कर इस पृथ्वी में गिरा दिया जाता है। और 12वीं अध्याय, प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय में वहां लिखा है, हाय हाय संसार में रहने वालों को, हाय हाय महाकष्ट महाकष्ट, क्योंकि शैतान धरती में आ गया है, मनुष्यों के बीच में व्यक्तिगत रूप में आ गया है। वहां से शुरू होता है द ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश। ऐसा क्लेश जो संसार के आरंभ से आज तक मनुष्य के चरित्र में देखा नहीं। उसका वर्णन कैसे किया जाए, हमसे किसी से नहीं हो सकता। उतना महान प्रतिकूल समय होगा। और ये जो आखिरी दूसरा हिस्सा है वो भी 3.5 साल का है, 1260 दिन का है। ये महाक्लेश के परछाइयां हम पुराने नियमों में हम देख सकते हैं। जैसे एलिजा को परमेश्वर ने संभाला एक झरने के पास, और अद्भुत रीति से रोटी और मीट उसको प्रभु ने दिया। वो इस महाक्लेश के द्वारा गुजरने वाले यहूदी विश्वासियों या यहूदी झुंड का एक दृश्य है, एक परछाई है पुराने नियमों में। वैसा ही परमेश्वर इस छोटी झुंड को भी संभालेगा। कृपा के अनुसार चुने हुए एक छोटी झुंड जरूर है। रोमियो की पत्री 11वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस भी उसको संबोधित करता है। तो देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो उजाड़ने वाली दृढ़ वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी होगी तो वहां से 1260 दिन है। दिन के बाद परमेश्वर जैतून चट्टान पर आएंगे और इस्राएल का उद्धार होगा। तो देखिएगा, जहां ये वचन लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड, जहां ये वचन लिखा है, उस दिन को निकट आते देखते हो, तो और भी मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो आदेश कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि इस कलीसिया के युग में किसी को भी नहीं पता रैप्चर कब होगा। हम जानते हैं करीब आ रहा है, परंतु आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है कि इस दिन इस समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा हमें देने के बाद अभी कम से कम 2000 साल हो चुके हैं। परमेश्वर का कृपा कितना बड़ा है। वो इंतजार कर रहा है कि और भी लोग अनंत जीवन पाएं, और भी लोग इस सच्चाई में आए। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान कृपा युग में कोई भी वो दिन का, ये रैप्चर का दिन के बारे हमें दिखाई नहीं देता, हमें पता नहीं चलता। परंतु इस महाक्लेश से जो गुजर रहे हैं, उन यहूदियों को पता है परमेश्वर का दूसरा आगमन कब है। इब्रानियों की पत्री में लेखक वो दिन निकट आते हुए तुम देख रहे हो, इसलिए और भी मिलजुल कर रहना, ऐसा लिखा इसलिए गया है क्योंकि इन क्लेशों के द्वारा गुजरते हुए लोगों को पता है यीशु का दूसरा आगमन का दिन कब है। तो देखिएगा कैसे वो इस्राएल के लिए संबोधित किया है, इब्रानियों से लेके प्रकाशित वचन तक। परमेश्वर के आगमन के बाद 1000 साल का सहस्राब्दी राज्य स्थापित होगा। ये वो राज्य है जिसके बारे यीशु ने अपने चेलों से
प्रार्थना में सिखाया कि तेरा राज्य आए इस धरती में, जैसे स्वर्ग में है वैसा स्वर्ग इस धरती में भी हो। उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्यायकरण होगा और वहां से सारे अविश्वासी अनंत दंड आग की झील में डाला जाएगा। ये वो आग का झील है जिसके बारे में मत्ती ने 3 अध्याय 11वीं आयत में कहा है, अग्नि का बपतिस्मा। और उसके बाद है अनंत काल आरंभ होता है, नया स्वर्ग और नया भूमि, नया धरती आरंभ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसमें वापस आएंगे तो देखिएगा वो वचन कितना क्लियर है। हालेलुया। जिस दिन उजाड़ने वाली घृणित वस्तु पवित्र स्थान पर खड़ी है, उस दिन से 1260 दिनों के बाद महान संकट समाप्त हो जाएगा, जब यीशु मसीह जैतून पर्वत पर लौटेंगे। ये बात मत्ती रचित सुसमाचार 24वीं अध्याय 15वीं आयत में है, दानियल की पुस्तक 9वीं अध्याय 27वीं आयत, 12वीं अध्याय 7वीं आयत में है, और प्रकाशित वचन 12वीं अध्याय और 6ठी आयत में है। कलीसिया के युग का कोई भी विश्वासी हमारे स्वर्गारोहण के दिन या समय को नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पहली वीडियो से है, इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय 26 से लेके 27वीं आयत तक। ये वचन का भी बहुत दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। देखिएगा, जब इफिफनास, अंतियोखियस इफिफनास जब इसराइल के खिलाफ युद्ध किया, तो चरित्र में ऐसा लिखा गया है, उन्होंने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और इसराइल के बलिपीठ पर एक बड़े सूअर को बलिदान कर कर उसका लहू उस समय के पुरोहितों को पिलाए, मांस और लहू पिलाए उस सूअर का, और वो यरूशलेम का देवालय का पवित्र स्थानों को एकदम अपवित्र किया, और लोगों को जबरदस्ती उन्होंने सूअर के वो जो लहू मिट्टी में घेर कर, जमीन पे घेर कर लोगों से कहा उस पर थूको, ऐसा अपवित्र किया उसने। तो वैसा ही कुछ 7 साल के महाप्रलय के समय में भी होगा। जो लोग देखिएगा, एक 7 साल के महाप्रलय के समय में इसराइल में जरूर तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। वो किसकी अनुमति से है? एंटी क्राइस्ट की अनुमति से है। इसराइल एक एग्रीमेंट में, एक समझौता बनाते हैं, एक वाचा बनाते हैं, जिसके बारे पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है, मेरे लोगों ने मृत्यु से एक वाचा बनाई है, परंतु वह नहीं जानते। वे शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जब शांति कहते हैं, तुरंत दर्द और दुख और क्लेश आएगा। ये मसीह ने सिखाया है। तो देखिएगा, उस 7 साल के दौरान अनेक, देखिएगा, यहूदी गण से सिर्फ 1/3 लोग परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, बाकी 2/3 परमेश्वर को त्याग कर जुडाइज्म, यानी कि ये तीसरा मंदिर की ओर जाएंगे। इसीलिए हेब्राइयों की पत्री में लिखा गया है, मूसा के व्यवस्था में पीछे नहीं लौटना। मसीह मूसा के व्यवस्था और हारून के तमाम महायाजकों से भी श्रेष्ठ है। और लिखा गया है हेब्राइयों की पत्री में कि भेड़ बकरियों के लहू से
मोक्ष नहीं है, परंतु ये परमेश्वर यीशु मसीह अपने एक ही कुर्बान से हर विश्वासी को हमेशा के लिए पवित्र बना दिया है। ऐसा लिखा गया है इब्रानियों की पत्री में, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये लेखक क्या कह रहा है, ये महाक्लेश के समय यहूदी वापस ये तीसरी मंदिर की ओर जा रहे हैं। मसीह का तो कुर्बानी हो चुका है, तो ये कह रहे हैं दोबारा मूसा के अनुसार व्यवस्था में मत जाओ, मसीह के व्यवस्था में आओ। तो ये लोग जो वापस जा रहे हैं, वैसा ही मसीह के लहू को अपने पांवों के नीचे रौंदते हैं और मसीह के विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट और मृग का चिन्ह ये लेते हैं। तो देखिएगा उस समय 7 साल के समय जो इस तरह सच्चाई जानने के बाद, जो इस तरह अपने भाइयों को धोखा देकर, यानी कि जो यहूदी लोग दूसरे यहूदी लोगों को पकड़वाते हैं, उनको इनाम मिलता है, उनको भोजन मिलेगा, उनको पानी मिलेगा, उनको शांति है। आप समझ रहे हैं ये बात? इसी के बारे यूहन्ना ने अपनी पहली और दूसरी पत्री में लिखा गया है। वो भी इसी का समय, इसी युग 7 साल के प्रलय के युद्ध में गुजरने वाले यहूदी लोगों को संबोधित करके हुए लिखा गया है। कहा है झूठा भाई कौन है? जो अपने लोगों को धोखा देता है। देखिएगा उस समय 2/3 लोग, यहूदी लोग, सच्चाई को छोड़कर झूठे पे विश्वास करेंगे। वे लोग जो चिन्ह, एंटी क्राइस्ट का चिन्ह लेते हैं, उनको दोबारा इस विश्वास में मन फिराना अब असंभव है। वो जो पाप करता है, जो वो चिन्ह लेता है, उसको दोबारा उद्धार में लाना एकदम असंभव है। यहां ये उस बात की चर्चा यहां किया गया है। आज कृपा के युग में हर एक विश्वासी का उद्धार मसीह में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिएगा ये किस तरह ये उस पीरियड, डिस्पेंसेशन ऑफ 7-year ट्रिबुलेशन के लिए लिखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं। ये वही चार्ट है, उसका इंग्लिश में है ये। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय और पहली आयत। उलझाने वाले पाप को दूर करें। देखिएगा ये कौन सा है, ये उलझाने वाले पाप। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिएगा जब ये वचन हम पढ़ते हैं, हमें इसमें से एक एनकरेजमेंट, इस कलीसिया के युग में एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन है कि हम समय गलत चीजों में बिताए ना, परमेश्वर के सच्चे सुसमाचार के बढ़ोतरी के लिए अच्छे काम करो, अच्छे काम करें। ऐसा एक प्रोत्साहन हमें जरूर मिलता है। परंतु ये कौन सा है, ये वो पाप जो हमें, यानी कि जो उस समय के विश्वासी को उलझा देता है, ये वो पाप है महाक्लेश के दौरान जो कोई मसीह विरोधी की छाप लेता है, वो अपना उद्धार खो देता है और पश्चाताप करने में सक्षम नहीं होगा। There is no chance
of repenting once a person takes the mark of the beast during the time of tribulation. परंतु आज इस कलीसिया या कृपा के युग में रोमियों की पत्री 8वें अध्याय और 30वीं आयत से लेके जब आप पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस कलीसिया के युग के विश्वासी से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा, जब मसीह है जो हमारे लिए लहू बहाया है? तीसरी प्रश्न, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आज के कृपा के युग में आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ये सौभाग्य जो प्रभु ने हमें दिया है। देखिएगा, रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 30 से लेके 29वीं आयत तक आप जरूर पढ़ें। 30th to 39 आप जरूर पढ़ें। 39वीं आयत तक आप पढ़ें। मैं 38 से पढ़ता हूं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, कोई डाउट नहीं है इस बात में, हालेलुया, भाइयों बहनों, जिन्होंने मसीह के मृत्यु, दफनाए और पुनरुत्थान पर विश्वास किया है, जो विश्वास कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर मेरे लिए मारा गया क्रूस पर, मेरे लिए गाड़ा किया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, जो विश्वास करते हैं आपका उद्धार उस क्षण में होता है। पवित्र आत्मा की मोहर आप पे उस क्षण में आता है। पवित्र आत्मा का छाप आप में लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं, निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, जिस प्रकार जिस समय कैसा भी हो, एक विश्वासी का मृत्यु वो मायने नहीं रखती। जैसे कि ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। देखिएगा, ना मृत्यु ना जीवन, ना वर्तमान ना भविष्य, ऐसे कोई चीज नहीं है जो कृपा युग के विश्वासी को परमेश्वर से या अपने उद्धार से अलग कर सके। तो देखिएगा, वो उलझाने वाली पाप वो कौन सा है? यस, एंटी क्राइस्ट का मार्क लेने वाला है। देखिए, अगला आयत हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय, आप पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्लेश के दौरान गुजरने वाले संतों को परीक्षाओं को सहने के लिए एक उदाहरण के रूप में यीशु की ओर देखने का आदेश दिया जाता है। परंतु अनुग्रह युग के विश्वासियों को यीशु मसीह का अनुसरण करने में पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप आगे बढ़ते हैं। 4 बार नए नियम में प्रेरित पौलुस ने कहा है कि प्रेरित पौलुस ने जो एग्जाम्पल हमारे लिए, जो उदाहरण जो रखा है, जो चाल चलन रखा है, उसका पालन हम करें। पहली बात है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 1 and 2। पहले कोरिन्थियों की पत्री 11वीं अध्याय पहली और दूसरी आयत में कहा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चलता हूं। लोग अक्सर कहते हैं ये कृपा के सुसमाचार सुनाने वाले लोग वो पौलुस का आराधना करते हैं। नहीं, हम पौलुस का आराधना नहीं करते, क्योंकि पौलुस स्वयं यीशु मसीह का चाल चलन का पालन करते हैं। तो जिस तरह देखिएगा, नूह के समय में नूह द्वारा जो परमेश्वर ने जो समाचार प्रचार किया था, यदि लोग उसको विश्वास करके उसका आज्ञा पालन करते तो उनका उद्धार जरूर होता।
यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह का जो प्रचार स्वीकार करते तो यहूदियों का उद्धार जरूर होता। यीशु मसीह ने कहा, फरीसियों से कहा, यदि तुम मूसा का पालन करते, मूसा का व्यवस्था का पालन करते तो तुम जरूर मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि मूसा का व्यवस्था मेरे बारे बात करती है। यीशु ने कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो तुम जरूर मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि जब ये सुसमाचार जब अब्राहम से परमेश्वर ने प्रचार किया, अब्राहम ने विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। तो देखिएगा, युगों का जो अलग अलग युग है उसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत रहेगा। तो इस कृपा के युग में परमेश्वर यीशु मसीह ने चुना हुआ एक पात्र है प्रेरित पौलुस, और हनन्याह से कहते हैं, ये मेरे द्वारा चुना हुआ पात्र है, ये अन्य जातियों के बीच में यीशु का सुसमाचार बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा उसकी दूसरी आयत में, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दी है उन्हें धारण करते हो। तो हमें प्रेरित पौलुस ने जो व्यवहार, जो एग्जाम्पल दिया है, उसका पालन इस कृपा के युग में हमें करना है। कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। प्रेरित पौलुस कभी भी अपना सुसमाचार से एक आमदनी का स्रोत नहीं बनाया। वो कभी भी वो अपने काम करके रोटी खाता था, वो किसी का भी पैसा मांगने वाला नहीं था। आज हम देखते हैं वैसा नहीं था प्रेरित पौलुस। होली वाटर, प्रेयर क्लॉथ, अनॉइंटिंग ऑयल, प्रेयर पिल्लो बेच रहे हैं। ऐसा प्रेरितों ने नहीं किया, ऐसा पौलुस ने नहीं किया। पौलुस स्वयं अपने हाथों से मेहनत करके सुसमाचार का कार्य किया। वो कभी भी किसी और के ऊपर एक बोझ नहीं था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 16वीं और 21वीं आयत में, सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। ये बहुत हिंदी में पूरी तरह ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इंग्लिश में आप देखिएगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 16, नेवरदलेस वेयर टू वी हैव ऑलरेडी अटेन्ड, लेट अस वॉक बाय द सेम रूल, लेट अस माइंड द सेम थिंग। तो यहां प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, विश्वासियों से कह रहे हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, यानी कि जिस रीति से हम जहां हैं पहुंचे हैं, हम कैसे पहुंचे हैं मसीह में? हम आदम से मसीह में हम कैसे पहुंचे? क्रियाकर्मों से या त्याग मनोभावनाओं से नहीं। हम कैसे पहुंचे? विश्वास के साथ, है ना? तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, यदि हमने यहां तक विश्वास से पहुंचा है तो हम आगे भी कैसे जीना चाहिए? विश्वास के साथ, विश्वास पर आधारित एक मसीही जीवन व्यतीत करना है, दोबारा क्रिया कर्मों में नहीं जाना। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पहले 4 आयतों में लिखा है, दोबारे वापस पुराने रीति में नहीं जाना। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तो प्रेरित कह रहा है, जिस तरह प्रेरितों का, पौलुस का उदाहरण के समान जो लोग बाइबल टीच करते हैं, जो लोग बाइबल सिखाते हैं, उनके सुनो। दोबारा राज्य के सुसमाचार और कृपा के सुसमाचार की मिलावटी सुसमाचार वो सुसमाचार ही नहीं है। यदि आपको और मुझे हमारे क्रिया कर्मों के और त्याग जीवन के आधार पर यदि स्वर्ग हासिल करना है तो उसमें शुभ समाचार क्या है?
इसीलिए पौलुस कहता है वो तो सुसमाचार ही नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्र 3 अध्याय लिखते, क्योंकि बहुतेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। दे आर एनिमीज ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। क्यों? जब वो मिलावट करते हैं, विश्वास के साथ काम और क्रिया कर्मों के जब जोड़ देते हैं, वो क्रूस को डाउन प्ले करते हैं, वो क्रूस के दुश्मन हो जाते हैं। वो यीशु मसीह के लहू को अपने पांवों के नीच में रौंद देते हैं। जब कोई कहता है कि हाँ, यीशु ने जो करना था वो कर दिया है, अब बाकी हमें करना है, वो व्यक्ति क्रूस का शत्रु है। प्रेरित पौलुस अच्छे कामों के लिए हमें प्रोत्साहन देते हैं, परंतु वो कोई उद्धार के लिए नहीं, परंतु पुरस्कार के लिए है। आगे देखते हैं 19वीं आयत, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पर और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये समझ लो आप। प्रेज द लॉर्ड। 20वीं आयत, पर हमारी संदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहते हैं। वो है रैप्चर के लिए, कब मसीह बादलों में हमें लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। 21वीं आयत, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझ रहे हैं ये बात, क्यों हमें प्रेरित पौलुस का एक उदाहरण है, वो उदाहरण का अनुसरण करना है। तीसरी बार ये लिखा है पहली कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत में, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारी सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो देखिएगा, अनेक लोग हैं जो प्रेरित पौलुस द्वारा हमें प्रकाशन मिला हुआ कृपा के सुसमाचार प्रचार करने वाले अनेक लोग हैं, परंतु प्रेरित पौलुस कह रहे हैं वे सब प्रभु ने जो मुझे दिया है, यानी कि जो पौलुस को दिया है, पौलुस ने पहला वो प्राप्त किया। और वो कृपा के सुसमाचार जब प्रेरित पौलुस ने पहले प्राप्त किया, उन्होंने हमें दिया। तो देखिएगा, ये सुसमाचार का आरंभ कहां से हुआ? मसीह ने पौलुस को दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पत्रस का क्रिया कर्मों वाला सुसमाचार जो प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, वो यहूदियों के लिए है। हमारा एक ही बपतिस्मा है, उसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। चौथी बात जहां लिखा है कि प्रेरित पौलुस का अनुसरण करने के लिए, वो है पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 1 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है। आप जरूर ये पढ़ें, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ 6ठी आयत में लिखा है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिएगा 5वीं आयत में, क्योंकि हमारी सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े
निश्चय के साथ पहुंचे, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। यानी कि प्रेरित पौलुस उन लोगों का एक सदस्य के समान बन गए थे। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं, पॉल एक अच्छा कार्य करता। प्रेरितों के काम 20वीं अध्याय 24वीं आयत में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हमारे भी यही मकसद होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 2 अध्याय 5वीं आयत में, उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। ये गलातियों में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, जो लोग, जो झूठे भाई लोग यरूशलेम से आए थे, जिन्होंने कहा कि केवल विश्वास से नहीं होता उद्धार, केवल कृपा से नहीं होता उद्धार, केवल मसीह के लहू से, कुर्बानी से नहीं, इन सब के साथ मूसा का व्यवस्था भी जोड़ना है, खतना भी करना है। जिन्होंने कहा, उनको प्रेरित पौलुस ने एक घड़ी भर भी न माना उनको। क्यों? ताकि सुसमाचार की सच्चाई आज हम पर पहुंचे, हमारे पास, आपके पास पहुंचे। तो देखिएगा कितना कष्ट का सहना हुआ प्रेरित पौलुस ने, कितना मुश्किलों का सामना किया। ऐसे हमें भी राज के सुसमाचार हो या कोई क्रिया कर्म और त्याग वाला सुसमाचार, उसके लिए हमें हमारे जिंदगी में एक पल भी स्थान नहीं देना चाहिए। वी आर सेव्ड बाय फेथ अलोन, क्राइस्ट अलोन, ग्रेस अलोन। कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत से लेके 5वीं आयत तक देखिएगा। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारा पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और देखते हैं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत धरधरता हुआ तुम्हारा साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हमें पौलुस का एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया है? इस कृपा के युग में हमें प्रेरित पौलुस का उदाहरण का एग्जाम्पल फॉलो करना है। देखिएगा, प्रेज द लॉर्ड। आप जरूर ये वचन पढ़ें, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। प्रेरित कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस फेथ अलोन, क्राइस्ट अलोन, ग्रेस अलोन, ये सुसमाचार जो यीशु मसीह ने स्वयं प्रेरित पौलुस को दिया है, हमें उसी पर आगे बढ़ना चाहिए। देखिएगा, क्लेश के दौरान जो संत लोग हैं, उस 7 साल के महाक्लेश में जो गुजर रहे हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनसे कहा गया है कि यीशु की ओर देखो। प्रेज द लॉर्ड।
हिब्राइयों के पत्री 12वीं अध्याय। विश्वास और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। देखिएगा, 7 साल के महाप्रलय के समय में यदि एक व्यक्ति उसके जीवन के अंत तक, मरते दम तक यदि विश्वस्त नहीं रहा, तो उसका उद्धार वो खो देता है। उसको 2 वस्तुओं के अंत तक विश्वस्त रहना चाहिए। पहली बात, उसकी जिंदगी, उसकी जीवन के अंत तक। दूसरी बात, या फिर 7 साल के महाप्रलय के अंत तक, उस दिन तक जब परमेश्वर जैतून पर्वत पर आते हैं, उस वक्त तक उसे विश्वस्त रहना है, नहीं तो उसका उद्धार खो जाता है। देखिएगा 15वीं आयत में देखिए, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और हम जानते हैं कोई भी अशुद्ध, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो देखिएगा भाइयों बहनों, जिस तरह यीशु मसीह मरते दम तक विश्वस्त रहा, वैसा ही 7 साल के महाक्लेश के द्वारा गुजर रहे हुए व्यक्ति को भी अंतिम सांस तक या अंतिम क्लेश के अंतिम दिन तक विश्वस्त रहना है, नहीं तो उसका उद्धार खो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इस कृपा के युग में वैसा नहीं है। दूसरी तिमोथियस 2 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में आप देखें, कृपा के युग में कैसा है। प्रेरित पौलुस कहता है, जिस समय हमारा उद्धार हुआ है, जिस समय हमने विश्वास किया है, उसी क्षण परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से मोहर कर हमारे हृदय में बयाने के रूप में पवित्र आत्मा को दे दिया है। हालेलुया। और वो मोहर कब तक विश्वासी के हृदय में है? जब तक हमारा शरीर का रूपांतरण नहीं होता, रैप्चर तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा 2 तिमोथी 2 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। 12वीं आयत ऐसा, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो ये वचन का भी दुरुपयोग किया जाता है, परंतु यहां उद्धार के बारे नहीं कहा गया, इनाम पुरस्कार के बारे कहा गया है। 13वीं आयत पढ़े जरा, यदि हम अविश्वासी भी हों, ये किसको लिखा गया है? विश्वासियों के लिए लिखा है। और कहते हैं यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। देखिए, हमारा वो सौभाग्य, देखिए हमारे हर विश्वासी की जिंदगी में अनेक प्रॉब्लम्स हैं, विभिन्न समस्याएं हैं। यदि हम पीछे हट जाएं तो भी हमारा परमेश्वर जिसने हमें वादा किया है वो वफादार रहता है। हालेलुया। देखिएगा, कृपा के युग में आपने परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ा, परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है। हालेलुया, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर ने कहा, मेरा पिता सबसे बड़ा है और उनके हाथ से कोई भी उनको छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। परंतु 7 साल के महाप्रलय में वैसा नहीं है। यदि उस समय यदि कोई विभिन्न प्रलोभन में फंसकर, यदि क्योंकि वहां यदि खरीदारी करना है तो आपको किसका चिन्ह लेना पड़ेगा? एंटी क्राइस्ट का चिन्ह लेना पड़ेगा। तभी आप दवाई खरीद सकते हो, खाना पीना पानी कुछ भी चाहिए, वस्त्र चाहिए। इसीलिए प्रेरित हेब्राइयों के पत्र में मिलजुल कर रहो, बांटो अपने सामान। देखिए आप प्रेरितों के पत्र में देखते हैं विश्वासी लोग अपने घर घराने की वस्तु बेचकर अपोस्तलों के पांव पर वो रखते हैं पैसे। क्यों? कम्युनिटी लिविंग है, वो सब मिलकर रह रहे हैं। वो वैसा ही होगा 7 साल के महाप्रलय के समय में, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। हालेलुया। यदि उस समय कोई पीछे मुड़ जाता है तो उसको वापस लाना नामुमकिन है। रोमियो की पत्री मसीह की संसारिक सेवकाई देखिएगा। रोमियो की पत्री 15वीं अध्याय और 8वीं आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यीशु मसीह का सेवकाई किसके लिए था? यहूदियों के लिए था, अन्य जातियों के बीच में नहीं था। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5वीं अध्याय 16वीं आयत में देखें, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। प्रेरित पौलुस कह रहा है यीशु मसीह का शारीरिक सेवकाई यानी कि संसार का जो सेवकाई था वो यहूदियों के बीच में है, परंतु अब हम यानी कि कलीसिया यीशु मसीह को उस शारीरिक सेवकाई के तौर पर नहीं पहचानते, परंतु हम कैसे पहचानते हैं? क्रूस पर हमारे लिए क्रूसित किया हुआ यीशु, जिन्होंने हमसे उस वक्त प्रेम किया जब हम क्रूस के शत्रु थे, जब हम वादे के कोई भागीदारी नहीं थे, उस वक्त यीशु ने हमें प्रेम किया। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठकर स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में जो बैठे हैं, वो मसीह के स्वर्गीय सेवकाई के आधार पर हम मसीह को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो स्वर्गीय सेवकाई यीशु ने प्रेरित पौलुस को गुप्त बातें प्रकट की है, और वो ये तेरे पुस्तक 13 एपिस्टल्स रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक प्रेरित पौलुस ने लिखा गया है। हालेलुया। वो हमारे लिए है, और हमारा मसीह के साथ जो नाता है एक शरीर में, जैसे सिर और शरीर का जो संबंध है वैसा है। क्या अलग हो सकता है? अलग नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिएगा 15वीं आयत हेब्राइयों की पत्री 12वीं अध्याय 16 और 17वीं आयत देखें। एसाव की नाई अधर्मी ना हो। एसाव ने क्या किया? जब उसे एक टाइम का भोजन के लिए उसने अपना पहलोटा होने का जो पद वो बेच डाला। ये क्या आज कृपा के युग में आप अपने उद्धार को खो सकते हो? कदापि नहीं, क्योंकि आपसे भी बलवंत है परमेश्वर जिसके हाथ में आप है। आपसे भी बलवंत है परमेश्वर जिसने आपके हाथ में पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु 7 साल के महाप्रलय में जब भूखमरी होगी, लोग एक टाइम के भोजन के लिए
एंटी क्राइस्ट का मार्ग स्वीकार कर लेंगे। यदि ऐसा कोई स्वीकार करता है, वो अपना उद्धार को खो बैठता है। तो ये किसके लिए है? 7 साल के प्रलय के द्वारा गुजरने वाले यहूदी छोटी झुंड के लिए लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 30 से लेके हमने पढ़ा, ना जीवन ना मृत्यु, ना क्लेश ना तलवार। हालेलुया। हमें मसीह का प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत है इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय 5 और 6 आयत। वहां इसराइल को संबोधित करते हुए मेरे पुत्र लिखा गया है। हम व्यवस्था विवरण 14वीं अध्याय और उसकी पहली आयत में देखते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपने शरीर चीरना और ना बोहों के बल मुंडाना। भजन संगीता 82 का 6 उसमें लिखा है, मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये किसको संबोधित किया है? इस्राएल को बाइबल में मेरा पुत्र परमेश्वर ने कहा है, परंतु अन्य जातियों को नहीं कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा इब्रानियों की पत्र, ये यहूदी धर्मपत्रों का मुख्य धारा किसकी ओर बह रही है? यहूदियों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कृपा के युग में हम परमेश्वर यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्लेश का उद्देश्य क्या है? इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय 10वीं और 11वीं और 14वीं आयत में हम जरा पढ़े, What is the purpose of this 7-year tribulation? पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। 14वीं आयत, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो 3 चीजें, वो पवित्रता के भागी बन जाए। अभी तक वो बने नहीं। वो इस्राएल का उद्धार कब होगा? जब 7 साल के क्लेश के अंत में जब मसीह जैतून चट्टान पर आते हैं, तब होता है। परंतु आज आपका और हमारा उद्धार 100% गारंटीड है। देखिएगा अनुग्रह के युग में कैसा है। पहले कुरिन्थियों की पत्री पहली अध्याय और उसकी 30वीं आयत देखें, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हम मसीह यीशु में कैसे आए? अपने क्रियाकर्मों से या अपने कोई निर्णय से, पानी में बपतिस्मा लेने से? कैसे हम आए? परमेश्वर की ओर से हम यीशु मसीह में हैं। जैसे ही इसको कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। सैंक्टिफिकेशन का मतलब है सेपरेशन, अलग किए जाना। हम सब आदम में सब पापी थे। रोमियो की पत्री 3री अध्याय, सब ने पाप कर परमेश्वर का वो निशान से हम दूर हो गए। परंतु जिस क्षण हमने मसीह यीशु पर विश्वास रखा, उसी क्षण पर पिता परमेश्वर ने हमें आदम से उठाकर अलग कर हमें अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के प्रकाशन के राज्य में हमें ले आए। हमें यीशु मसीह में रख देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह
यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। भाइयों बहनों, हमें घमंड करने का कोई और रीजन ही नहीं है। हम जो भी है आज विश्वास से है, परमेश्वर की कृपा से है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। और ये सच्चाई से कोई भी आपको अलग ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 7 साल के क्लेश में, क्लेश के द्वारा, क्लेश सहते सहते लोग पक्के होते हैं। अंत तक जो सहते रहता है उसका उद्धार होता है। परंतु आज ऐसा नहीं। जिस क्षण आपने विश्वास किया उसी क्षण परमेश्वर में हो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है। 17वीं आयत देखें, इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय 28वीं आयत। परमेश्वर द्वारा इसराइल को राज्य देने का वादा किया गया है। देखिएगा, हमारा राज्य फिलिपियों की पत्री 3वीं अध्याय और 20वीं आयत में प्रेरित पौलुस कलीसिया को कहता है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। पिछले आयत में हमने पढ़ा है, प्रेरित पौलुस का सुसमाचार स्वर्ग की ओर नजर रखता है। कलीसिया के युग के विश्वासी स्वर्गीय स्थानों में सभी आत्मिक आशीषों से आशीष पाए हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 3 आयत। परंतु इसराइल, छोटी झुंड इसराइल, 12वीं अध्याय इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय और 28वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्त और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को सिखाया इस तरह से प्रार्थना करना, तेरा राज आ जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। यहूदियों का राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनका राज्य कब आरंभ होता है? जब 7 साल का महाप्रलय खत्म होता है। देखिएगा 18वीं आयत, इब्रानियों की पत्री 12वीं अध्याय 29वीं आयत, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये भस्म करने वाली आग इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। देखिएगा व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 24वीं आयत, 9वीं अध्याय 3 आयत में आप पढ़े, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ही इज अ जेलस गॉड, ऐसे लिखा है। 9वीं अध्याय 3 आयत, इसलिए आज परमेश्वर इसराइल से कह रहा है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है। यिर्मयाह की पत्री 23वीं अध्याय 23वीं आयत, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरे वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ ले। तो देखिएगा, यिर्मयाह की पत्री में किसको जलाकर राख बनाने वाली आग है और किसको तोड़ फोड़ करने वाली हथौड़ा है? झूठे भविष्यवाणियों, झूठे प्रोफेट्स जो कहते हैं मैंने एक दर्शन पाई है, मैंने एक सपना पाई है। आप वो अध्याय पूरा पढ़ के देखें। परंतु कलीसिया के लिए मसीह को आग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। वो आग मसीह वो भस्म करने वाली आग नहीं है।
मसीह का शरीर है हम। कलीसिया मसीह का शरीर है, मसीह कलीसिया का सिर है। अपने ही देह को भस्म कर कर नष्ट करने वाली आग नहीं है मसीह। एक दिन परमेश्वर सभी अविश्वासियों और शैतान को उसके दूतों के साथ आग की झील में दंड देगा, जो हमेशा के लिए जलती रहती है। दोस्तों, मत्ती रची सुसमाचार में 3 बपतिस्मा के बारे लिखा गया है। यहूदियों के लिए जो चिन्ह था, मन फिराने का चिन्ह था पानी में बपतिस्मा, वो यहूदियों के लिए। परंतु पहली कोरिन्थियों की पत्री 12वीं अध्याय और 13वीं आयत में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिखा गया है। वो आज कलीसिया के लिए, आज कृपा के युग में, जब एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुनकर सच्चा सुसमाचार, जो पहले कुरिन्थियों की पत्री 15वीं अध्याय में है, वो सुनकर जैसे ही हम ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को यीशु मसीह के शरीर में रख देता है। वो है पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाने वाला बपतिस्मा। आज हमारा वो है। और जो आग का बपतिस्मा, जो मत्ती रची सुसमाचार 3रे अध्याय 11वीं अध्याय में 11वीं आयत में है, वो कौन सा आग है? उस आग के बारे 12वीं आयत में लिखा है, वो कभी भी बुझती नहीं। वो नरक का अग्नि कुंड है, जिसमें सारे अविश्वासी और शैतान और उसके तमाम पतित दूतों को उस अग्नि कुंड में डाल देता है, और वो आग अनंत अनंत युगानुयुग जलता रहता है। और वहां परमेश्वर ने कहा है, वहां दांत का पिसना है, वहां घोर अंधकार है, और उनके कीड़े मरते नहीं। आज अनेक कलीसिया है जो ये आग की बैप्टिज्म के लिए प्रार्थना करें, हमें आग की बपतिस्मा चाहिए। नहीं, वो वचन को सही तरह नहीं समझ रहे हैं, वो वचन को सही तरह नहीं सिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, इब्रानियों की पत्री से लेके प्रकाशित वचन तक हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये पूरा बाइबल विभिन्न समय के लोगों के लिए लिखा गया है। व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तक था, ऐसा लिखा है। भविष्यवक्ताएं और व्यवस्था क्रूस यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट तक था। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह ने कृपा का दर्शन दिया। हालेलुया। ये रैप्चर के साथ अन्य जातियों की परिपूर्णता पहुंच जाएगी। उसके बाद अन्य जातियों के बीच में से कोई विश्वास में आना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। और जैतून पर्वत पर जब मसीह दोबारा आ जाते हैं, उस वक्त अन्य जातियों का समय का अंत हो जाता है। यानी कि उसके बाद यरूशलेम का देवालय और नगर अब फिर कभी भी अन्य जातियों के द्वारा रौंदा नहीं जाएगा। इसके लिए कहते हैं अन्य जातियों का समय। और ये अन्य जातियों का समय आरंभ होता है नेबुकदनेस्सर जब यरूशलेम का कब्जा कर लेता है, तब से लेके जैतून पर्वत पर परमेश्वर का आगमन तक होगा। परंतु अन्य जातियों की परिपूर्णता, संख्या की परिपूर्णता कलीसिया का पूरा होने का चिन्ह है। जैसे ही कलीसिया पूरा हो जाता है, हमारा रैप्चर हो जाता है, और फिर दोबारा भविष्यवाणी का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको समझाएं। और आखिरी आयत देखिए, 19वीं आयत, इब्राहिम की पत्री 13वीं अध्याय और 14वीं आयत। ऐसे लिखा है, क्योंकि
यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाली नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। जिस शहर का वादा यहूदियों से किया गया था, जिस वो राज्य है जो अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया, और वो राज्य दोबारा करीब आ गया है। जैसे ही वो 7 साल का महाक्लेश समाप्त हो जाता है, इस्राएल का राज्य, वो स्थिर शहर जिनका वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आ जाता है। और जैसे ही यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, वो 7वीं त्योहार, देखिए कि 2 और त्योहार है। जो तुरही की त्योहार, वो है रैप्चर ऑफ द चर्च। वो रैप्चर के समय तुरही फूकी जाएगी। और उसके बाद है मिलाप तंबू का पर्व। वो कब होता है? जब परमेश्वर जैतून चट्टान पर आ जाते हैं, और उसके बाद 1000 साल तक यहूदी लोग, जो विश्वासी, जो 1/3 यहूदी है, और जो अन्य जातियों में से जिन्होंने यहूदियों के लिए अच्छा काम किया, जो संरक्षण दिया, वे लोग भी, जो शेष लोग हैं, वे 1000 साल के परमेश्वर के संसारिक राज्य में प्रवेश करेंगे। परंतु कलीसिया, हम स्वर्गीय स्थानों में हम परमेश्वर के साथ राज करेंगे। ऐसे जैसे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग राज्य, पूरे स्वर्ग के मंडल और संसार के मंडल यीशु मसीह के नेतृत्व में, अधिकार में लाया जाएगा। और यीशु मसीह यह राज्य, स्वर्ग राज्य और धरती का राज्य, पिता के हाथों में सौंपेगा। वो दिन का इंतजार है। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो बाइबल टीचिंग है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, आपको आशीष दे, और आपको अनेक संदेह, अनेक डाउट आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। संपर्क करें सिक्योर, SECUREIJC @gmail.com. God bless you. Thank you.